ज्यादातर मर्द औरतों को गिफ्ट, लुक्स या चार्म से जीतने की कोशिश करते हैं और इसीलिए उन्हें भुला दिया जाता है। लेकिन मकावेली ने और गहराई से देखा। वह कुछ और भी गहरा जानता था, कुछ ऐसा जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाते। मकसद पसंद किया जाना नहीं है, बल्कि यादगार बनना है। उसे खुश करके नहीं, बल्कि यह कंट्रोल करके कि जब आप चले जाएं तो वह कैसा महसूस करे। इस वीडियो में आप मकावेली से प्रेरित 9 डार्क साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीखेंगे, बिना चापलूसी के ऑब्सेशन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया। कोई पीछा नहीं, कोई परफॉर्म नहीं, प्यार के लिए भीख नहीं। आप सीखेंगे कि वह मर्द कैसे बने जिसे वह समझा नहीं सकती, लेकिन जिसके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर सकती। ध्यान से देखें, क्योंकि एक बार जब आप देख लेंगे कि यह कैसे काम करता है, तो आप फिर कभी एक आम आदमी की तरह यह गेम नहीं खेलेंगे। प्यार पर डर की ताकत। मकावेली का एक कोट है जिसे ज्यादातर मर्द इग्नोर कर देते हैं, इसलिए नहीं कि यह गलत है, बल्कि इसलिए कि यह अनकंफर्टेबल है। प्यार पाने से ज्यादा डरना ज्यादा सेफ है। पहले तो यह बेरहम लगता है, जैसे कोई विलेन ही इस पर यकीन करेगा। लेकिन ध्यान से देखो, लोग क्या कहते हैं। यह नहीं, बल्कि यह कि वे क्या करते हैं। देखो कि औरतें अलग अलग तरह के आदमियों के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, और अचानक वह बात समझ में आने लगती है। प्यार में गर्मजोशी महसूस हो सकती है, सॉफ्टवेयर जैसा। यह वह इमोशन है जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन जिसे हम आसानी से हल्के में ले लेते हैं। जब प्यार हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा देता है, हमेशा नर्म होता है, तो उसका वजन कम हो जाता है। वह बैकग्राउंड का शोर बन जाता है, सुरक्षित हाँ, लेकिन भूलने लायक भी। और यहीं ज्यादातर आदमी गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार ही काफी है। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा देंगे, ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा खुलेंगे, तो वह इसकी कद्र करेगी। लेकिन क्या होता है, वह इसे महसूस करना बंद कर देती है, क्योंकि जो बिना किसी चुनौती के आजादी से दिया जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं होती। अब डर आता है। वह डर नहीं जो चोट पहुंचाए, चिल्लाए नहीं, कंट्रोल न करे, हिंसा न करे। वह कमजोरी है जो ताकत दिखने की कोशिश कर रही है। औरतें इसे सूंघ सकती हैं। असली डर तब होता है जब किसी आदमी की सीमाएं इतनी पक्की होती हैं कि वह बिना कुछ कहे उन्हें महसूस कर लेती है। उसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, उसे बहस करने की जरूरत नहीं होती, उसे अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं होती। वह बस दूर चला जाता है, और खामोशी उसे वो सिखाती है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। यह आदमी पीछा नहीं करता, वह यह नहीं बताता कि उसे दुख क्यों हुआ। वह उससे रुकने की भीख नहीं मांगता, वह बस उस खेल बदल जाता है। वह जानती है कि वह सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए अपने नियम नहीं तोड़ेगा। वह जानती है कि अगर वह उसकी बेइज्जती करती है तो वह उसे खो देगी, और यहीं पर अट्रैक्शन ऑब्सेशन बन जाता है। इसलिए नहीं कि उसने उसे ज्यादा दिया, बल्कि इसलिए कि जब उसकी वैल्यूज को नजरअंदाज किया गया तो वह कुछ भी देने को तैयार नहीं था। यही डर है, किसी आदमी का डर नहीं, बल्कि उस आदमी को खोने का डर जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। ज्यादातर औरतें प्यार पाने के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होती, वे उस आदमी के लिए ऑब्सेस्ड होती हैं जिसे पूरा महसूस करने के लिए उनके प्यार की जरूरत नहीं होती। इसीलिए औरतें उस आदमी का पीछा करती हैं जो चला जाता है। इसीलिए वे उस आदमी की इज्जत करती हैं जो झुकता नहीं है। इसीलिए वे उस आदमी के बारे में सोचती रहती हैं जिसने कभी भीख नहीं मांगी। वह मतलबी नहीं था, वह बेरहम नहीं था, वह बस अड़िग था। उसके पास कुछ ऐसा था जो 99% आदमियों के पास नहीं होता, ऐसे स्टैंडर्ड जो बिकने के लिए नहीं थे। इसलिए जब मैकवेली ने कहा कि प्यार पाने से ज्यादा डरना ज्यादा सेफ है, तो वह प्यार को मना नहीं कर रहा था, वह तुम्हें सिखा रहा था कि इज्जत सबसे पहले आनी चाहिए। कि खोने के डर के बिना प्यार आलसी हो जाता है, और यह कि सबसे गहरी चाहत उससे नहीं आती जो तुम देते हो, बल्कि उससे आती है जो तुम छीनने को तैयार हो।
अगर वह उसकी कद्र नहीं करती तो यह याद रखना, वह तुमसे प्यार कर सकती है, उसे तुम्हारा साथ पसंद आ सकता है, लेकिन अगर उसे तुम्हें खोने का डर नहीं है तो तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। लेकिन अगर वह दिल से जानती है कि तुम वहां नहीं रहोगे जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती, तो तुम्हें फिर कभी उसका अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए लड़ेगी। यह बेरहमी नहीं है, यह साइकोलॉजिकल ग्रेविटी है, यह डार्क अट्रैक्शन है, और यही प्यार पर डर की ताकत है। इमेज को मास्टर करो। मैकावेली ने एक बार कुछ बहुत ही सिंपल और डरावनी तरह से सच कहा था, अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा दिखना जरूरी है। यह एक लाइन उस जादू को तोड़ देती है जिसके अंदर ज्यादातर मर्द रहते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। अगर तुम दयालु, लॉयल, मेहनती और ईमानदार हो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, औरतें तुम्हें चाहेंगी, दुनिया आपको इनाम देगी, लेकिन देगी नहीं, क्योंकि दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, वह आपका प्रेजेंटेशन देखती है। आप लॉयल हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपके पास गहरे वैल्यूज और नेक इरादे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कमज़ोर पोस्चर, कंफ्यूज्ड टोन, एंजाइटी एनर्जी के साथ सामने आते हैं तो कोई भी आपकी वैल्यू महसूस नहीं करेगा, खासकर कोई औरत नहीं, क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन फैक्ट से शुरू नहीं होता, यह परसेप्शन से शुरू होता है। तुम क्या हो यह नहीं, बल्कि जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूं तो मुझे कैसा लगता है। वह तुम्हारे लॉजिक को एनालाइज नहीं कर रही है, वह तुम्हारी एनर्जी को स्कैन कर रही है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, टेस्ट होने पर कैसे रिएक्ट करते हो, और यहीं पर इमेज पावर बन जाती है। यह झूठ बोलने के बारे में नहीं है, यह कोई ऐसा दिखावा करने के बारे में नहीं है जो तुम नहीं हो, यह फ्रेमिंग के बारे में है, क्योंकि इंसान सच पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, वे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो सच लगता है। और अगर तुम कंट्रोल नहीं करते कि तुम्हें कैसे देखा जाता है, तो कोई और, उसकी इमोशंस, उसके बायस, उसका पास्ट तुम्हें उसके लिए डिफाइन करेंगे। तो एक्शन में इसका क्या मतलब है? जब तुम्हें अनसर्टेन महसूस हो तो एक ऐसे आदमी की तरह खड़े हो जो श्योर हो, गुस्सा आए तो एक ऐसे आदमी की तरह बोलो जो आग को कंट्रोल करता हो, जब तुम उसका पीछा करना चाहो तो कुछ मत करो, उसे अपनी ओर आने दो, क्योंकि शांति में पावर है, मिस्ट्री में अट्रैक्शन है। उसे 80% देखने दो कि तुम कौन हो, बाकी अपनी आंखों के पीछे छोड़ दो, उसकी इमेजिनेशन को गैप्स भरने दो, और वो अपने मन में जो बनाती है वह अक्सर आपकी कही किसी भी बात से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मिस्ट्री मैग्नेटिक होती है और इंसान उस चीज़ के पीछे नहीं भागते जिसे वे पूरी तरह समझते हैं, वे उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसी तरह ऑब्सेशन शुरू होता है, ज़्यादा शेयर करने से नहीं, बल्कि चुप्पी से, समझाने से नहीं, बल्कि मौजूदगी से। इसलिए खुद को समझाना बंद करें, समझे जाने की कोशिश करना बंद करें, अपनी इमेज बनाना शुरू करें, क्योंकि सोच से चलने वाली दुनिया में इमेज ही सब कुछ नहीं है। यह गेम है, शेर और लोमड़ी बनो। हर औरत तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या तुम टूटते हो। वह अपना टोन बदलेगी, वह पीछे हट जाएगी, वह ठंडी हो जाएगी, फिर गर्म, फिर से ठंडी। वह एक बात कहेगी और दूसरी करेगी, और ये सब एक चीज देखने के लिए है, क्या तुम टूट जाते हो या संभल जाते हो। ज्यादातर मर्दों को पता भी नहीं होता कि उनका टेस्ट हो रहा है, उन्हें लगता है कि वह कंफ्यूज्ड है या इमोशनल है, इसलिए वे समझाते हैं, वे माफी मांगते हैं, वे शब्दों से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और बस ऐसे ही वे गेम हार जाते हैं। लेकिन मकावेली ने सदियों पहले ब्लूप्रिंट दे दिया था। एक ताकतवर आदमी को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर ताकत है, वह पीछा नहीं करता, वह समझाता नहीं है, वह अपनी चुप्पी से सीमाएं बनाता है, वह बिना आवाज उठाए कमरे पर हुक्म चलाता है। लोमड़ी समझदार है, वह चारे पर रिएक्ट नहीं करता, वह अपना हाथ नहीं दिखाता, वह सुनता है और सही समय पर हमला करता है।
और यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर आदमी फंस जाते हैं। अगर आप सिर्फ शेर हैं, मजबूत, सीधे, जबरदस्त, तो वह आपको भड़काने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगी। और जब आप भड़कते हैं तो वह आपको अस्थिर देखती है। अगर आप सिर्फ लोमड़ी हैं, चालाक, शांत, हिसाब लगाने वाले, तो वह आपका चार्म महसूस करेगी, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं। और उस आग के बिना वह आप पर लीड करने के लिए भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप दोनों हैं, अगर वह आपकी चुप्पी में ताकत और आपकी शांति में हिसाब देखती है, तो वह आपको अंदाज़ा लगाना नहीं जान पाएगी। और वह अनिश्चितता, वह तनाव, यही वह चीज़ है जो उसे शब्दों से कहीं ज़्यादा गहराई से बांधती है। तो आप दोनों को कैसे अपनाते हैं? जब वह इमोशनल हो तो लोमड़ी बनो, देखो, रिएक्ट मत करो, उसे अपनी शांति से टकराने दो। जब वह कोई लाइन पार करे तो शेर बनो, गुस्से से नहीं, धमकियों से नहीं, बल्कि मौजूदगी से। एक शांति जो कहती है यह मेरी सीमा है और मैं हिलूंगा नहीं, वह उसी आदमी की इज्जत करती है। इसलिए नहीं कि तुम चिल्लाते हो, बल्कि इसलिए कि तुम झिझकते नहीं हो। इसलिए नहीं कि तुम समझाते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। वह नहीं समझेगी कि तुम्हें कैसे खेलना है, क्योंकि तुम खेलते नहीं हो, तुम देखते हो, तुम इंतज़ार करते हो। जब ज़रूरत होती है तब तुम काम करते हो। यही ताकत है, शोर नहीं, चार्म नहीं, बल्कि ताकत और चुप्पी का मेल है। शेर तुम्हारी इज्जत बचाता है, लोमड़ी तुम्हारे दिमाग की रक्षा करती है, और साथ मिलकर वे तुम्हें यादगार बनाते हैं। उसकी दुनिया को बांटो। मैकावेली का ताकत का सबसे पुराना नियम आसान था, बांटो और राज करो। लेकिन यह सिर्फ साम्राज्यों के लिए नहीं है, यह इंसानी दिमाग के अंदर चुपचाप काम करता है। तुम किसी औरत को ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं करते, तुम उसके विश्वासों से सीधे नहीं लड़ते, तुम शक पैदा करते हो और बाकी काम उसे करने देते हो। क्योंकि जब एक औरत को पक्का महसूस होता है तो वह कंट्रोल में होती है। आपने ही इसे शुरू किया है। यह दबाव से कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजिकल टेंशन से कंट्रोल करने के बारे में है। ज़्यादातर मर्द इससे बचते हैं, वे उससे सहमत होने, पसंद किए जाने के लिए जल्दी करते हैं। वे उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, वह ज़मीन से जुड़ी, सुरक्षित महसूस करती है। आपका मकसद उसके विश्वासों को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उसे उन पर सवाल उठाने पर मजबूर करना। बस एक छोटा सा अचानक बदलाव, कोई बहस नहीं, एक सुझाव। वह कहती है, मुझे जलने वाले मर्दों से नफरत है। आप मुस्कुराते हैं, शांत, चंचल। आप यही सोचते हैं। अब उस एक वाक्य में दरार आ जाती है, छोटी, नुकसान न पहुंचाने वाली, लेकिन गहरी। अब उसका दिमाग घूमने लगता है। उसका क्या मतलब था? क्या मैं सच में ऐसा मानती हूं? यह बात मेरे दिमाग में क्यों रही? इसी तरह बंटवारा शुरू होता है, आपके और उसके बीच नहीं, बल्कि उसके अंदर। जब उसका एक हिस्सा अभी भी खुद से सहमत होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा सोचने लगता है, वह कहानी पर से कंट्रोल खो देती है। और सुरक्षित, सही, पक्का महसूस कराते हैं, लेकिन पक्कापन अट्रैक्ट नहीं करता, टेंशन करता है। क्योंकि जब वह उलझन में होती है, जब उसे जिज्ञासा, उलझन, पक्का नहीं लगता, तो उसकी भावनाएं खुली रहती हैं, और उस खुलेपन में आपका असर बढ़ता है। उसके विश्वासों से लड़ो मत, बस एक बार शांति से उन पर टैग करो, फिर चुप्पी को अपना काम करने दो। वह खुद से बहस करेगी, और बिना एहसास हुए आप उसके दिमाग में घुस गए हैं। धमकी के तौर पर नहीं, बल्कि एक रहस्य के तौर पर। यह मैकवेलियन लालच है, दबदबा नहीं, ड्रामा नहीं, सर्जिकल सटीकता। ऐसी ताकत जो ताकत जैसी नहीं लगती, क्योंकि यह जिज्ञासा जैसी लगती है। और जिज्ञासा, यही वह हुक है जो उसे तब भी आपके आसपास रखता है जब आप कुछ भी नहीं कहते। डोज में इनाम दो, सजा एक साथ दो। मैकवेली ने एक बार कहा था, चोटें एक साथ लगनी चाहिए, लेकिन फायदे धीरे धीरे मिलने चाहिए। यह सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल है। और ये आजकल के रिश्तों में ज़्यादातर लोगों की सोच से कहीं बेहतर काम करता है। सच तो ये है, जब कोई आपकी बाउंड्री पार करता है तो आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, आप बहस नहीं करते, आप सफाई नहीं देते, आप एक्शन लेते हैं।
एक साफ ठंडा कदम, चुप्पी, दूरी, पीछे हटना, कोई चिल्लाना नहीं, कोई सीख नहीं, कोई गिल्ट ट्रिपिंग नहीं, बस अचानक आपकी मौजूदगी का जाना, और वह गैर मौजूदगी चुपती है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ नहीं होती जिसके खिलाफ जोर दिया जा सके। वह अपने विचारों और अपने गिल्ट के साथ अकेली रह जाती है। उसका दिमाग घूमने लगता है। मैंने क्या गलत किया? उसने बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या वह हमेशा के लिए चला गया है? और वह चुप्पी एक आईना बन जाती है। अब दूसरी तरफ इनाम मिलता है, लेकिन एक साथ नहीं। जब वह लॉयल होती है, जब वह प्यार से पेश आती है, जब वह इज्जत दिखाती है, तो आप उसे कुछ छोटा, अनोखा, कमाया हुआ, एक नज़र, एक हल्की सी मुस्कान, एक तारीफ जो असली लगे, देते हैं। फिर कुछ नहीं। आप उस पर प्यार की बारिश नहीं करते। आप उसे यह महसूस नहीं कराते कि आप उसके पास हैं। आप उसके नर्वस सिस्टम को एक कसीनो की तरह ट्रेन करते हैं। उसे नहीं पता कि अगला इनाम कब मिलेगा, इसलिए वह खेलती रहती है। यही बात इसे एडिक्टिव बनाती है। इनाम का साइज नहीं, बल्कि टाइमिंग। बहुत से मर्द फॉर्मूला उलट देते हैं। वे बहुत बार सजा देते हैं। वे बहुत जल्दी इनाम देते हैं। वे इमोशनल, अनस्टेबल, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन तुम एक बार सजा देते हो। कोई वार्निंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक लाइन क्रॉस की और चुप्पी। और जब वह फिर से तुम्हारे फ्रेम में होती है, तो तुम उसे धीरे धीरे उतना इनाम देते हो जितना उसे भूखा रखने के लिए चाहिए। यह बेरहमी नहीं है, यह डिसिप्लिन है। यह मैकियावेलियन साइकोलॉजी है जो शांत कंट्रोल में लिपटी है, क्योंकि तेजी से दिया गया दर्द याद रहता है और धीरे दिया गया मज़ा पसंद किया जाता है। अब तुम सिर्फ एक मर्द नहीं हो, तुम एक सिस्टम हो जिसे वह चलाना बंद नहीं कर सकती। उसे ध्यान से देखो, फिर एक लाइन बोलो। ज्यादातर मर्द औरत के शरीर को देखते हैं, एक मैकियावेलियन मर्द उसके बिहेवियर को देखता है। वह सुंदरता से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वह हवस से घूरता नहीं है, वह चुपचाप और सटीकता से देखता है। वह नोटिस करता है कि जब वह किसी ऐसे मर्द के साथ होती है जिसका वह सम्मान करती है, तो वह कैसे बोलती है, न कि जब वह किसी ऐसे इंसान के साथ होती है जिसे वह कंट्रोल करती है। वह छोटे छोटे बदलावों को ट्रैक करता है। उसकी आवाज़ कैसे धीमी होती है, उसकी नज़रें कैसे झपकती हैं, कौन देख रहा है, इस पर उसका पोस्चर कैसे बदलता है। वह ध्यान देता है कि वह कब परफॉर्म कर रही है और कब एक्ट छोड़ देती है। कोई सवाल नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस मौजूदगी। क्योंकि जब दूसरे आदमी उसके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वह पहले ही उसकी साइकोलॉजी में घुस चुका होता है। और फिर जब वह पल शुरू होता है, न पहले न बाद में, वह एक लाइन बोलता है, शांत, सटीक, बिना किसी इमोशन के। जब वह आस पास होता है तो आप अलग तरह से बोलती है, या आप हंसती है, लेकिन यह असली नहीं लगता। कोई जजमेंट नहीं, कोई टोन नहीं, कोई मुस्कान नहीं। फिर चुप्पी। वह छोटे छोटे बदलावों को ट्रैक करता है। उसकी आवाज़ कैसे धीमी होती है, उसकी नज़रें कैसे झपकती हैं, कौन देख रहा है, इस पर उसका पोस्चर कैसे बदलता है। वह ध्यान देता है कि वह कब परफॉर्म कर रही है और कब एक्ट छोड़ देती है। कोई सवाल नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस मौजूदगी। क्योंकि जब दूसरे आदमी उसके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वह पहले ही उसकी साइकोलॉजी में घुस चुका होता है। और फिर जब वह पल शुरू होता है, न पहले न बाद में, वह एक लाइन बोलता है, शांत, सटीक, बिना किसी इमोशन के। जब वह आस पास होता है तो आप अलग तरह से बोलती है, या आप हंसती है, लेकिन यह असली नहीं लगता। कोई जजमेंट नहीं, कोई टोन नहीं, कोई मुस्कान नहीं। फिर चुप्पी। और उस पल में उसकी असलियत बदल जाती है, क्योंकि वह चापलूसी नहीं थी। वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह हंसकर टाल सके। वह सच था जिसे वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक ऐसे आदमी से जिसने उससे मंजूरी नहीं मांगी। और औरत का मन, वह ऐसे पलों को नहीं भूलता, वह उन्हें दोहराता है। रुको, उसे यह कैसे पता चला? वह और क्या देख रहा है? क्या मैं इतनी साफ थी? क्या वह इस पूरे समय देख रहा था?
अब उसे तारीफ महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि वह एक्सपोज हो गई है, और ज़बरदस्ती नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि मौजूदगी से। आपने ध्यान नहीं मांगा, आपने कंट्रोल के लिए लड़ाई नहीं की, आपने बस वह देखा जो बाकी सब ने नहीं देखा, और वह कहा जो किसी और ने कहने की हिम्मत नहीं की। यह साइकोलॉजिकल तबदबा है, यह जोरदार नहीं है, यह गुस्सैल नहीं है, यह एक शांत ताकत है जो आपके जाने के बहुत बाद तक उसके मन में गूंज छोड़ती है। क्योंकि जब आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो उसके किसी ऐसे हिस्से को छू जाती है जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो आप एक निशान छोड़ते हैं। वह तारीफें भूल जाएगी, वह फ्लिंग्स भूल जाएगी, लेकिन वह उस आदमी को नहीं भूलेगी जिसने उसका मास्क देखा और उसका नाम रखा। उसे दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं। आप उसकी इमेज नहीं चाहते, आप इसके पीछे का सिस्टम देखते हैं। और एक बार जब उसे यह महसूस हो जाता है, तो आप उसके ख्यालों में रहते हैं, तब भी जब आप उसकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। गैर मौजूदगी से कंट्रोल। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और प्रिडिक्टेबल भूलने लायक होता है। लेकिन जब आप बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाते हैं, तो आप यादगार बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उसे सजा दी, इसलिए नहीं कि आपने उसे इग्नोर किया, बल्कि इसलिए कि आपने एक खालीपन पैदा किया। और औरतन का मन वह खालीपन को रोक नहीं सकता, उसे इसे भरना होता है। उसे समझना होता है कि क्या गायब हो गया और क्यों। जब आप चुप हो जाते हैं, तो उसका मन पहले से ज्यादा जोर से बोलने लगता है। वह आपकी पिछली बातचीत को दोहराती है। वह हर नज़र, हर ठहराव, हर उस शब्द को रिवाइंड करती है जो आपने नहीं कहा। वह ऐसी सुराग ढूंढती है जो वहां है ही नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसमें संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वह सिर्फ परवाह करने का नाटक कर रहा था? अब उसे आपका ध्यान पसंद नहीं आ रहा है। वह आपकी गैर मौजूदगी से परेशान है। और यही खास बात है, क्योंकि जहां ज्यादातर मर्द ज्यादा माफी मांगते हैं, ज्यादा देते हैं, ज्यादा रुकते हैं, वहीं आप गायब हो जाते हैं, बिना अलविदा कहे, बिना किसी लड़ाई के। दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि जगह बनाने के लिए। और उस जगह में वह आपको इमेजिन करने लगती है। वह आपको वैसे नहीं याद करने लगती जैसे आप थे, बल्कि कुछ बड़े, ठंडे, ज्यादा ताकतवर के तौर पर। अब आप मर्द नहीं रहे, आप एक अनसुलझा सवाल है, अधूरे मतलब का एक भूत। ये बेरहमी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कंट्रास्ट है। आप गर्मी देते हैं, फिर उसे छीन लेते हैं। आप मौजूदगी दिखाते हैं, फिर अंधेरे में चले जाते हैं। और वो बदलाव, वो इमोशनल झटका, वो किसी भी तारीफ से ज्यादा गहरा असर करता है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम गुस्से में गायब नहीं होते, तुम इसे किसी ट्रिक की तरह इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि टाइमिंग मायने रखती है। गैर मौजूदगी तभी काम करती है जब मौजूदगी में ताकत हो। और जब तुम शांत, बिना परेशान हुए, बिना हिले डुले लौटते हो, वो तुम्हारा स्वागत गुस्से से नहीं करेगी, वो तुम्हारा स्वागत क्यूरियोसिटी और डर से करेगी, क्योंकि वो जानती है कि तुम कभी भी चले जा सकते हो और पीछे नहीं हटोगे। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ग्रेविटी है। और ग्रेविटी पीछा नहीं करती, ये खींचती है। इसलिए बस इतनी देर के लिए गायब हो जाओ कि उसे लगे कि क्या वो सच में तुम्हें कभी चाहती थी। उसका टर्निंग पॉइंट बनो। अगर तुम हमेशा उसके मन में रहना चाहते हो, तो सिर्फ वो आदमी मत बनो जिसे वो पसंद करती थी। वो पल बनो जब उसकी दुनिया बदल गई। बॉयफ्रेंड नहीं, वो फ्लिंग नहीं, उसकी कहानी में बदलाव बनो। सच तो ये है कि औरतें उन सभी आदमियों को याद नहीं रखती जिन्हें वो डेट करती हैं, लेकिन वो उस आदमी को कभी नहीं भूलती जिसने उनके अंदर कुछ गहरा ट्रिगर किया हो, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वह देखने का इंतजार कर रहा है। ये गिफ्ट लुक्स या चार्म के बारे में नहीं है, इम्पैक्ट के बारे में है। वो कहो जो दूसरे कहने से डरते हैं,
उसकी आंखों में देखो और बताओ कि वो क्या छिपाती है। उसे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिखाने के लिए कि तुम उसे देखते हो। सिर्फ उसकी ऊपरी बनावट नहीं, उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई। और जब तुम ऐसा बिना तारुफ चाहे, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए करते हो, तो तुम सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं आते, तुम उसे रीस्ट्रक्चर करते हो। फ्रॉइड ने एक बार कहा था, इमोशनल यादें इच्छा को आकार देती हैं। लोग वही चाहते हैं जो उन्हें इमोशनली मार्क करता है। और मकावेली, वह समझ गया था कि जो आदमी कहानी को कंट्रोल करता है, वह दिमाग को भी कंट्रोल करता है। इसलिए उसे ज़बरदस्ती कंट्रोल मत करो, बल्कि वह चैप्टर बनकर जिसे वह दोबारा नहीं लिख सकती। हो सकता है कि तुम पहले आदमी थे जिसने उसका पीछा नहीं किया, पहले आदमी जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया, और जब उसे पार किया गया तो असल में चले गए। हो सकता है कि तुमने उसकी मान्यताओं को चैलेंज किया, उसे रुकने पर मजबूर किया, उससे सवाल करने पर मजबूर किया कि वह खुद को क्या समझती है। और फिर तुम चले गए, कड़वाहट से नहीं, भीख मांगते हुए नहीं, बस चले गए, लेकिन सच में नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तुम रह गए। तुम उसके ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े आदमी बन गए। और उस तरह की मौजूदगी समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। हो सकता है वह आगे बढ़ जाए, हो सकता है वह हंस दे, हो सकता है वह आपका नाम जोर से भूल भी जाए, लेकिन वह अपने उस रूप को कभी नहीं भूलेगी जो आपके बाद पैदा हुआ। क्योंकि उसकी सीक्रेट दुनिया में हर मुस्कान के पीछे एक याद है जो फुसफुसाती है, उसने मुझे बदल दिया। और एक बार जब आप किसी औरत की कहानी में टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, तो आपको उसके दिल में जगह बनाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। आखिरी शब्द कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। चलिए साफ कर देते हैं, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये ट्रिक्स नहीं हैं, ये पिकअप टैक्टिक्स नहीं हैं, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं जो औरत के दिमाग में गहरे छिपे स्विच दबाने के लिए बनाए गए हैं। स्विच जो उसे लॉजिक से ऑब्सेशन, कंट्रोल से क्रेविंग में ले जाते हैं। ज्यादातर मर्द उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, वे मजाक करते हैं, वे पीछा करते हैं, वे परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप यहाँ जो बना रहे हैं वह है मौजूदगी, ऐसी मौजूदगी जो उसे हंसाए नहीं। यह उसे रुकने, सोचने, महसूस करने पर मजबूर करती है, तब भी जब वह नहीं चाहती। आप यहाँ उसका मनोरंजन करने नहीं आए हैं, आप यहाँ कुछ साबित करने नहीं आए हैं। आप उसके फैन, फॉलोअर या थेरेपिस्ट नहीं हैं। आप वो आदमी हैं जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलता है। चिल्लाकर नहीं, खुश करके नहीं, बल्कि वो एक बात कहकर जो उसके डिफेंस को तोड़ दे और उसे वहीं छोड़ दे। आप शांति पैदा करते हैं, आप रहस्य पैदा करते हैं, आप इसके मन में ऐसी जगह बनाते हैं जिसे वो किसी और से नहीं भर सकती। यह नरमी नहीं है, यह सटीकता है। और ज़्यादातर आदमी इसे कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वे इमोशन के पीछे की बनावट को देखने के लिए अप्रूवल के इतने आदी होते हैं। लेकिन अगर इसे देखते हुए आपके अंदर कुछ बदला, अगर आपके अंदर कोई गहरी समझ जागी, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आप बाकी सबकी तरह गेम खेलना बंद कर चुके हैं, कि आप प्यार, स्नेह या ध्यान की भीख मांगना बंद कर चुके हैं, कि आप वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय ग्रेविटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, अगर यह मैसेज आपके अंदर कुछ असली चीज़ को छूता है, एक शब्द, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, यह मुझे बताता है कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, आप यहाँ स्टीयरिंग संभालने के लिए हैं। और अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि यह कितना गहरा है, आप चुपचाप अट्रैक्शन, पावर और इमोशनल डोमिनेंस में मास्टर बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको सिर्फ यह नहीं दिखाएगा कि उसे कैसे जीतें, यह आपको दिखाएगा कि आप उस तरह का आदमी कैसे बने जिसे इसकी ज़रूरत ना हो।